जनरल कोर्टेक्स दिखाई देता है, फिर उसके बाद हमें एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर पित्त, पित्तरेज, वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। हमें वहां पर रेजिन डक या फिर म्यूसिलस भी दिखाई देती है, जो लाइसिजिनस साइजोजिनस होती है, सेपरेशन से कैविटी फॉर्म होती है। इसके अंदर म्यूसिलस का डिपोजिशन होता है, म्यूसिलस वहां पर स्टोरेज होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्क्लेरेंकाइमा से। यहाँ पर पेरिसाइकल से पेरिसाइकल हेट्रोजिनस होती है, पेरेंकाइमा प्लस स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। फ्लोएम के ऊपर जो स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है पेरिसाइकल का, उसको हम हार्ड बास्ट भी बोल देते हैं, या बंडल केप भी बोल देते हैं, या फ्लोएम केप भी बोल देते हैं, या बास्ट केप भी बोल देते हैं। क्लियर बनाया था। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम, हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम के अंदर कॉन्जोइट कोलेटरल मिलेंगे। हम डाइकोट स्टेम की बात करें तो कॉन्जोइट कोलेटरल ओपन मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मोनोकोट स्टेम की। अगर हम मोनोकोट स्टेम की बात करें तो मोनोकोट स्टेम को समझने के लिए हम ले रहे हैं मेज का स्टेम। जैसे ही हमने डाइकोट स्टेम को समझने के लिए हम लिया था सनफ्लावर, क्या लिया था बेटा? सनफ्लावर। वैसे ही मोनोकोट के स्टेम को समझने के लिए हम ले रहे हैं मेज का स्टेम। अब मेज के स्टेम का हम क्या करेंगे? सेक्शन कट करेंगे। मेज के स्टेम का हम क्या करेंगे? सेक्शन कट करेंगे। क्लियर बेटा? यहां तक तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। अब मेज का सिस्टम लिया, अब इसका हम सेक्शन कट कर रहे हैं। अब ढंग से सुनना बेटा। ऑडियो वीडियो स्लाइड शो हो रही है बेटा ढंग से? ऑल क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ये हमने लिया स्टेम, मेज का स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम को हमने सीएस कट किया। सीएस कट करने पर हमने देखा सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू। उसके बाद यहां पर हमें दिख रहा है हाइपोडर्मिस। ये है हाइपोडर्मिस। क्लियर बेटा? ये हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसका पार्ट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। उसके बाद इसके अंदर जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्तरेज की बातें हम नहीं करते। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर सिर्फ हाइपोडर्मिस डिफ्रेंशिएट है, बाकी पूरा ग्राउंड टिश्यू एक ही। क्लियर बताया? अरे क्लियर? ये पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं और उसके अंदर फैले हुए हैं वैस्कुलर बंडल। कौन फैले हुए हैं? वैस्कुलर बंडल। ये ऐसे वैस्कुलर बंडल है। ये वैस्कुलर बंडल मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम। और इनको कवर कर रहा है स्क्लेरेंकाइमा की लेयर। तो क्या पेरिसाइकल तो है नहीं, तो यहां पर स्क्लेरेंकाइमा की कवरिंग मिल रही है जाइलम और फ्लोएम के बीच आसपास। क्लियर बेटा? तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो वेस्कुलर बंडल है जिसकी कवरिंग क्या बना रहा है? स्क्लेरेंकाइमा बना रहा है। जिसकी कवरिंग स्क्लेरेंकाइमा बना रहा है उस कवरिंग को हम बोल रहे हैं बंडल सीथ।
क्या बोल रहे बेटा? बंडल शीथ। ये बंडल शीथ जो बनी है वो स्क्लेरेंकाइमा की बनी है। किसकी बनी है? स्क्लेरेंकाइमा की बनी है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? स्क्लेरेंकाइमा की बनी बंडल शीथ स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई, क्योंकि यहाँ पेरिसाइकिल तो है ही नहीं। क्लियर बेटा? अब तुम यहाँ पर देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर अगर वेस्कुलर बंडल को तुम देखोगे जिसको बंडल शीथ से कवर है, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हमने बंडल शीथ बोला है, जो स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है, मुझे बताइए यहाँ पर ये जो मिल रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम, क्या एक बिल्कुल रिंग फॉर्म में मिल रहे हैं या बिखरे हुए हैं? स्कैटर्ड फॉर्म है या रिंग फॉर्म है? स्कैटर्ड है। कुछ अंदर सेंटर की तरफ मिल रहे हैं, कुछ पेरिफेरल रीजन में मिल रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं। वेस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है बंडल शीथ सेल, जिसको बोला है हमने, जो बनी है किसकी? स्क्लेरेंकाइमा की। तो सबसे बाहर हाइपोडर्मिस है, फिर सॉरी सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस किसकी है? ये मोनोकोट की या डाइकोट? मोनोकोट। मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस है। तो बताइए मोनोकोट की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है बेटा, डाइकोट की हाइपोडर्मिस नहीं है ये मोनोकोट की हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है, पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? और ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में फैले हुए हैं। मेरी बात समझ में पा रहे हो? ठीक है। अब आते हैं अपने एनसीईआरटी के डायग्राम। ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? स्क्लेरेंकाइमा की। क्लियर है? ये वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं, इनको कवर कर रहा है स्क्लेरेंकाइमा, जिसको बोला है बंडल शीथ सेल। क्लियर यहां तक? अब ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो यहां पर पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर सिर्फ हाइपोडर्मिस ही डिफरेंशिएट है, बाकी तो सब एक जैसा ही है। तो इसको ना कोटेक्स बोलेंगे, ना एंडोडर्मिस बोलेंगे, ना पेरिसाइकल बोलेंगे। तो बाकी हाइपोडर्मिस ही अलग है, बाकी तो सब एक जैसा ही है। तो बताइए मोनोकोट के अंदर, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर सिर्फ डिफरेंशिएट अलग हुआ पार्ट कौन सा है? हाइपोडर्मिस, सिर्फ हाइपोडर्मिस। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ज्यादा अलग अलग सेपरेट लेयर में कहां है? डाइकोट स्टेम में या मोनोकोट स्टेम में? डाइकोट स्टेम में या मोनोकोट स्टेम में? डाइकोट स्टेम के अंदर। अरे बात समझ पा रहे हो? अब ये रहे वेस्कुलर बंडल। अब इन्हीं में से यहां पर एनसीईआरटी ने इसको ऐसे कट करके यहां दिखाया है। तो यहां भी सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की बनी है, फिर इसके अंदर ये रहे वेस्कुलर बंडल जिनकी कवरिंग कर रहा है स्क्लेरेंकाइमा। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? अभी तो देखिए, अगर तुम इस वेस्कुलर बंडल को देखोगे, एनसीईआरटी की लेबलिंग ढंग से करना बेटा, तो तुम्हें ऊपर की तरफ तो दिखाई देगा फ्लोएम, ये तो है फ्लोएम, और नीचे की तरफ यहां दिखाई दे रहा है तुम्हें जाइलम। क्लियर बेटा? तो यहां पर तुम देख रहे होंगे कि कुछ वेस्कुलर बंडल पेरिफेरल है, कुछ वेस्कुलर बंडल सेंटर पे। तो तुम देख रहे होंगे सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल लार्ज होते हैं कंपेयर टू पेरिफेरल वाले। सेंट्रल वाले वेस्कुलर बंडल लार्ज होते हैं कंपेयर टू पेरिफेरल वाले, स्कैटर्ड फॉर्म में। क्लियर बेटा यहां तक? अब मैं यहां पर एक वेस्कुलर बंडल को निकाल रहा हूं, मैं यहां पर एक वेस्कुलर बंडल को निकाल रहा हूं। तो मैं एक वेस्कुलर बंडल को निकालूं तो मुझे आसपास दिखाई दे रही है, इसके सराउंडेड एरिया में जो कवरिंग है वो है स्क्लेरेंकाइमा की, जिसको हमने बंडल शीथ सेल बोला है। और इस बंडल शीथ सेल के अंदर पेरिफेरल रीजन की तरफ है फ्लोएम, ये फ्लोएम रहा, फ्लोएम की स्यू ट्यूब है ये।
और नीचे की तरफ यहां पर है जाइलम, जाइलम है। तो ये जाइलम में ऐसा जाइलम है, इधर देखिए, ये रहा जाइलम और ये रहा जाइलम, ये पूरा जाइलम। ये जो जाइलम है इसको हमने बोला मेटाजाइलम, और ये जो जाइलम है ये है प्रोटोजाइलम। जाइलम मेटाजाइलम हो या प्रोटोजाइलम है, लेकिन दोनों जाइलम है। कौन से जाइलम? प्राइमरी जाइलम। प्रोटोजाइलम के जस्ट नीचे यहां पर हमें एक कैविटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं वाटर कैविटी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कैविटी जो होती है, वो कैविटी जो होती है उसका फॉर्मेशन कितनी तरह से हो सकता है? दो, सेपरेशन से और सेल के डिग्रेशन से। तो बताइए, अगर सेपरेशन से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? साइजो। अगर खत्म होके टूट के हो रहा है तो इसको बोलेंगे लाइसिस। तो यहां पर वाटर कैविटी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो दोनों से हुआ है, तो इसको बोलेंगे साइजो लाइसी जीनस ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन है? साइजो लाइसी जीनस ओरिजिन। तो इसमें सेपरेशन से भी बना है कैविटी, और इसमें लाइसिस से भी बना है, लेकिन मेनली बना है किससे? लाइसिस। अगर ऑप्शन में साइजो लाइसी जीनस ऑप्शन है तो वो जाएगा। अगर ओनली बोथ ऑप्शन नहीं है, एक जगह साइजोजीनस दे रखा है, एक जगह लाइसोजीनस दे रखा है, तो आंसर जाएगा लाइसोजीनस। इस कैविटी का पर्टिकुलर अभी तक कोई वर्क अभी तक किसी बुक के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन यह बोला जाता है कि इसमें वाटर स्टोर होता है। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां चलिए पढ़ते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, थिक क्यूटिकल होती है, मल्टी सेलुलर हेयर ट्राइकोम प्रेजेंट है, मतलब एब्सेंट है, सॉरी एब्सेंट है। आवाज कट हो रही है क्या मेरी? नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही बेटा। सोम्या बेटा नहीं हो रहा। अभी तो देखिए, ट्राइकोम तुम अच्छी तरह से जानते हो, हमने डाइकोट स्टेम के अंदर पढ़ा है कि यहां से ट्राइकोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इन्हीं को हम ट्राइकोम बोलते हैं। लेकिन मोनोकोट स्टेम के अंदर ट्राइकोम एब्सेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस मोनोकोट की सिंगल सिस्मेंटाइमेटस होती है, मल्टीलेयर हो सकती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नॉट डिफरेंशिएट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इनटू कोटेक्स, पेरिसाइकल, पीथ एंड पिथरेज। सिर्फ इसमें हाइपोडर्मिस मिलती है। वैस्कुलर बंडल, मुझे बताइए वैस्कुलर बंडल हम पढ़ रहे हैं स्टेम, और कौन सा स्टेम? मोनोकोट स्टेम। मुझे बताइए स्टेम है तो कौन सा मिलेगा? कॉन्जोइड, कोलेटरल, और कैसा? क्लोज या ओपन? क्लोज। क्यों मिलेगा क्लोज? क्योंकि यहां पर कैम्बियम एब्सेंट है। क्लियर बेटा? फाइब्रस स्क्लेरकाइमेटस बंडल सी सेल मिलती है, इसके आसपास ये जो जो कवरिंग दिख रही है ये बंडल सी सेल है। जाइलम, मेटाजाइलम टुवार्ड्स टू ब्रॉड वेसल्स, मेटाजाइलम बड़ा होता है, प्रोटोजाइलम छोटा होता है। अब इस बात को समझिए, हमने देखा ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम। जब एक प्रोटोजाइलम हो, मेटाजाइलम तो दो होंगे, जब एक प्रोटोजाइलम हो, एक जाइलम के अंदर जब एक प्रोटोजाइलम हो तो इसका शेप कैसा बना है? वी शेप। लेकिन मान लीजिए दो प्रोटोजाइलम हो तो इसका शेप कैसा बन जाएगा? वाई शेप। तो वेसल आर अरेंज द फॉर्म ऑफ द वी और वाई शेप। अगर दो प्रोटोजाइलम है तो दो वेसल होगी, तो दो वेसल होगी तो वाई शेप होगा। अगर एक प्रोटोजाइलम हो तो एक वेसल होगी, तो कैसा शेप होगा? वी शेप होगा। क्लियर बेटा? आंसर
वाटर कैविटी प्रेजेंट विद द वेस्कुलर बंडल विद द साइटोजिनस, मेजर पार्ट इज द लाइसोजिनस, बता चुके हैं। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ये पहले बात हम रट चुके हैं। मोनोकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ये बात हम पहले ही रट चुके हैं। ये डायग्राम है, ये तो डाइकोट स्टेम का डायग्राम है जिसके अंदर सूट हेयर मिल रहे हैं। सूट हेयर को हमने क्या बोला है? ट्राइकोम। ये क्यूटिकल, लेयर, हाइपोडर्मिस, जनरल कोटेक्स सब दे रखा है। ये पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल छोटे हैं और सेंटर की तरफ वाले बड़े। क्लियर बेटा? तो ये स्टेम कंप्लीट हो गया हमारा, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम को समझने के लिए सनफ्लावर लिया, मोनोकोट स्टेम को समझने के लिए हमने मेज का प्लांट लिया। क्लियर बेटा? ट्राइकोम बेटा क्या? ये रहा ट्राइकोम, मल्टी सेलुलर। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइकोट रूट। डाइकोट रूट के अंदर भी डाइकोट रूट भी पढ़ेंगे और मोनोकोट रूट भी पढ़ेंगे। क्लियर है? अब जो रूट के अंदर होगी वहां भी वही कहानी होगी, सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं मिलती है, चाहे वो मोनोकोट हो या डाइकोट हो। हाँ, मोनोकोट के स्टेम में नहीं होता। तो बेटा ये तो डाइकोट का, ये डाइकोट का स्टेम है और ये मोनोकोट का स्टेम है। दिख रहा है ना? स्टेलेंकाइमा पहले पढ़ चुके हैं हम। चलिए अगर हम रूट की बात करें तो देखिए रूट के अंदर भी एपिडर्मिस होगी, कोटेक्स होगा, स्टिल होगा, लेकिन यहाँ कोटेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर जनरल कोटेक्स और पेरिसाइकल होगा, मतलब एंडोडर्मिस होगा। स्टील के अंदर पेरिसाइकल भी होगा, पितो पितरेज भी होगा और वेस्कुलर बंडल भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डाइकोट रूट की बात करें तो डाइकोट रूट का अगर हम सेक्शन कट करते हैं तो हम सेक्शन वहां से कट करते हैं जहां मैच्योर एरिया होता है। तो मैच्योर एरिया से अगर हम सेक्शन कट करते हैं तो हमें रूट हेयर भी मिलेंगे। अगर हम मेरिस्मेटिक रीजन से, अगर इलोंगेशन रीजन से अगर हम सेक्शन कट करते हैं तो क्या हमें रूट हेयर दिखाई देता है? क्या नहीं। तो हमने सेक्शन कट किया तो सबसे बाहर हमें दिखाई दे रही है एपिडर्मिस, जिसको एपिब्लेमा भी बोलते हैं। सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर के लिए एक और वर्ड आता है यूनिसेरियट। सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। यहां से आउटग्रोथ निकल जाती है और इन्हीं को रूट हेयर बोलते हैं। रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। अब जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट बाद इसके अंदर मिलता है कोटेक्स। हाइपोडर्मिस नहीं मिलता, सिर्फ मिलता है हमें जनरल कोटेक्स, हाइपोडर्मिस नहीं होता। वो जनरल कोटेक्स के बाद इसमें मिलने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगाइए। अगर हम यहाँ पे एंडोडर्मिस की बात करें, अगर हम यहां पर एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस ऐसा है। इस एंडोडर्मिस के अगर एक सेल को हम बाहर निकालें, इस एंडोडर्मिस के एक सेल को बाहर निकाले तो ये सेल हमें 3D में ऐसे दिखाई देगी। बैरल शेप, इसको बोलते हैं बैरल शेप। टीन, टीन देखा, टीन ऐसे पीपा लाइक स्ट्रक्चर आता है, ऐसा बैरल शेप दिखाई देगा, इसको बोलते हैं बैरल शेप 3D में। अब इसमें जो रेडियस डायरेक्शन के अंदर जो वॉल होती है उसको रेडियल वॉल, और जो इसके परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। तो एक रेडियल वॉल होती है और एक टेंजेंशियल वॉल होती है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी रेडियल वॉल हो या टेंजेंशियल वॉल हो, दोनों के अंदर
डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन और लिग्निन का। किसका डिपोजिशन हो जाता है? किसका डिपोजिशन हो जाता है? सुबेरिन और लिग्निन का। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैस्पियन स्ट्रिप। क्या बोलते बेटा? कैस्पियन स्ट्रिप। क्या याद है तुम्हें? अरे क्या याद है तुम्हें? कैस्पियन स्ट्रिप, ये कैस्पियन स्ट्रिप मिलती है, ये कैस्पियन स्ट्रिप। तो कैस्पियन स्ट्रिप जो मिलती है हमें, क्या टेंजेंशियल वॉल में मिलेगी या रेडियल वॉल में मिलेगी या दोनों में मिलेगी? दोनों में। तो हमें कोई मतलब नहीं कि रेडियल वॉल है या टेंजेंशियल वॉल है। बहुत से स्टूडेंट झूले रहते हैं कि रेडियल वॉल कौन सी है, टेंजेंशियल वॉल कौन सी है। हमें कोई मतलब नहीं कौन सी टेंजेंशियल वॉल है और कौन सी रेडियल वॉल है। हमें तो ये मतलब है कि एंडोडर्मिस की वॉल के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया है और इसी को हमने कैस्पियन स्ट्रिप बोल दिया है। और तुम ये भी जानते हो कि ये वाइड टाइट जैकेट स्ट्रक्चर बनाएगी और यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। क्लियर बताया सर? बेटा ऐसी ही होती है, बैरल शेप की रूट सेल्स होती है एंडोडर्मिस की, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है 3D में। ये तो हम 2D में बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। क्लियर बताया? क्लियर है? तो आ जाइए, अब इसका हमने पिज्जा जैसा स्ट्रक्चर लेंगे। तो सबसे बाहर रूट हियर, एपिबलेमा एपिडर्मिस, कोर्टेक्स पेरेन्काइमा का बना होता है। इसको कोर्टेक्स की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड है जनरल कोर्टेक्स। एंडोडर्मिस बैरल शेप है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया है, वाटर मिनरल से कंट्रोल कर रहा है। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल जो आज का क्वेश्चन बताएगा वो सुपर हीरो। बताइए डाइकोट रूट की पेरिसाइकल किसकी बनी होती है? डाइकोट रूट की पेरिसाइकल किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की। और इस पेरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं प्रोजेन्काइमा। मैंने डाइकोट स्टेम बोला क्या? वापस क्वेश्चन पूछता हूं मैं। डाइकोट रूट, डाइकोट रूट की पेरिसाइकल किसकी बनी होती है? डाइकोट रूट की पेरिसाइकल किसकी फॉर्म होगी? फॉर्म्ड बाय पेरेन्काइमा। और इस पेरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं प्रोजेन्काइमा। क्या याद है तुम्हें? ये प्रोजेन्काइमा रोड शेप हो जाती है, निडल लाइक भी हो सकती है, और हार्ड हो जाती है, थिकनिंग ज्यादा हो जाती है और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लियर बताया? तो वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, यही क्वेश्चन पूछा है मैंने, वापस रिपीट करता हूँ। मैंने शायद इस टाइम बोल दिया, वैसे गलती हो गई होगी। क्वेश्चन ये था कि डाइकोट रूट के अंदर पेरिसाइकल किसकी बनी होगी? तो आंसर आएगा पेरेन्काइमा, मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा, जिसको हमने बोला है प्रोजेन्काइमा। क्लियर बताया यहाँ तक? ठीक है, अब ढंग से सुनना। अब बात करते हैं हम इसके वेस्कुलर बंडल की। इससे क्या पूछ रहा है यार तू भाई, इतनी बड़ी टाइपिंग क्यों कर रहा है? एंडोडर्मिक पेरिसाइकल फ्लोएम प्रोटोजाइलम पिथ मेटाजाइलम स्ट्रक्चर बना है, उससे क्या कहेंगे? क्या स्ट्रक्चर बना है, क्या कहेंगे उसको? क्या है ये क्वेश्चन? एंडोडर्मिक पेरिसाइकल क्या क्वेश्चन है, क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर बना है उससे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मतलब क्या कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे? मुझे क्या पता क्या कहेंगे, पूछना क्या चाहते हो, क्या कहेंगे मतलब? एंडोडर्मिस को एंडोडर्मिस कहेंगे, पेरिसाइकल को पेरिसाइकल कहेंगे। पता नहीं क्या क्वेश्चन है, बाद में बोला बेटा, फोन करके पूछ लेना, इतनी दिक्कत आ रही है तो। ये देखो बेटा, हाँ फिगर आएंगे क्वेश्चन बेटा। अब बात करते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने एंडोडर्मिस पढ़ ली है। अब बात करते हैं हम पेरिसाइकल के अंदर वाली बात।
ये है पेरिसाइकल। अब ढंग से बोलना बेटा। पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं इन सबको हम मिलके क्या बोलते हैं? स्टिल। पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, पिथरेज, इन सबको मिलके हम क्या बोलेंगे? स्टिल। स्टिल सिलेंड्रिकल होता है, स्टिल सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, अब सुना ढंग से। बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट या स्टेम? रूट। रूट मतलब आर मतलब रेडियल। रूट मतलब रेडियल। कैसा होगा बेटा? रेडियल। ये रहा रेडियल। बताइए क्या जाइलम और फ्लोएम में एक ही रेडियस में मिलेंगे या अलग अलग रेडियस में मिलेंगे? अलग अलग रेडियस में मिलेंगे। ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम। जाइलम का ये वाला पार्ट पहले बता चुके हैं सारा, मेटाजाइलम या प्रोटोजाइलम? मेटाजाइलम। और ये प्रोटोजाइलम। ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। तो बताइए जो वैस्कुलर बंडल है, जो जाइलम है, वैस्कुलर बंडल है, वो कैसे है? रेडियल या कॉन्जॉइड? रेडियल। बताइए एग्जैक्ट, अगर इसके जाइलम की बात करें, अगर इसके जाइलम की बात करें, जाइलम के प्राइमरी जाइलम के डेवलपमेंट की बात करें, तो बताइए एग्जैक्ट या एंडाक? अर्जुन की आंख कौन? प्रोटोजाइलम। आउटसाइड है प्रोटोजाइलम, एग्जैक्ट। बताइए सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। क्या रटोगे क्या? नहीं। बीच में तुम्हें ये जो दिख रहा है यहाँ पर पेरेंकाइमा सेल होती है। क्या सेल होती है बेटा? पेरेंकाइमा सेल, जिनको हम बोलते हैं पित्त। और इसके साइड में जो निकलता है उसको हम पितरेज भी बोल सकते हैं। ये पित्त। और यहां पर हमें पेरेंकाइमस सेल्स मिलती है, इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम के नीचे या फ्लोएम और जाइलम के बीच में, ढंग से सुनना, दोनों वर्ड है, बिलो फ्लोएम और बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दिस पेरेंकाइमस सेल इज कॉल्ड टू कंजक्टिव टिश्यू या कंजक्टिव सेल्स। और ये जो सेल्स होती है लिविंग सेल होती है, पेरेंकाइमा की बनी हुई होती है। और याद रखना यही सेल आगे काम आएगी। तो तुमसे पूछा जाए कि रूट, डाइकोट रूट के अंदर, डाइकोट रूट के अंदर बिलो फ्लोएम मिलने वाली सेल्स इज कॉल्ड कंजक्टिव। या तुमसे पूछा जाए जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दिस टाइप सेल इज कॉल्ड कंजक्टिव सेल्स। क्लियर बताया? ये बातें हम कर चुके हैं। ये रही फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाजाइलम, पित्त, कंजक्टिव टिश्यू। ये रहा, ये जो सेल दिख रही है ये क्या है? कंजक्टिव सेल। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? एक बार और पढ़ लेते हैं, ढंग से सुनना बेटा। हाइपोडर्मिस एब्सेंट, चाहे डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो। कोटेक्स पेरेंकाइमा की बनी है, पेरेंकाइमा इंटरसेलुलर स्पेस होगा। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है कोटेक्स की, कोटेक्स इनर मोस्ट लेयर है क्योंकि कोटेक्स की 3 लेयर होती है, हाइपोडर्मिस तो है ही नहीं। जनरल कोटेक्स और एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर बैरल शेप्ड होती है, बात कर ही ली। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल टाइट अटैच होगी। इंटरसेलुलर स्पेस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको वाटर टाइट जैकेट बनाना है। प्रेजेंट बिटवीन द पेरिसाइकल एंड कोटेक्स, जानते हैं। केस फ्रेंड स्ट्रिप बैंड होते हैं जो रेडियल और ट्रांजिशन वॉल दोनों में होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन रेडियल है और कौन ट्रांजिशन है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वॉल में डिपोजिशन है। पेरिसाइकल प्रोजेन कायमा की बनी है, थिक वॉल पेरेंकाइमस सेल्स होती है। क्लियर है यहां तक? अब ये वाला जो वर्ड है लेटरल रूट्स, इसको समझे। ये रूट है। अब इस रूट से
साइड से फिर रूट निकलती है, तो इस रूट को हम बोलते हैं लेटरल रूट। अब ये लेटरल रूट का जो फॉर्मेशन हुआ ना, ये स्टील के अंदर से हुआ है, समझ पा रहे हो, जिनका ओरिजिन अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा, मतलब बहुत छोटा सा है, अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा, बिल्कुल छोटा सा है, या तो बिल्कुल छोटा है या फिर एब्सेंट ही होता है, याद रखना, डाइकोट रूट के अंदर। क्लियर है? इधर देखिए, पेरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। इस बिटवीन की जगह आ सकता है अब बिलो फ्लोएम, वो भी सही है। कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो टू फ्लोएम बंडल्स, आ गया ना बात। रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, ये तो बात की बात है, ये अभी नहीं, लेकिन मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि दोनों तरह से कंजक्टिव टिश्यू के बारे में पूछा गया है, बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड बिलो टू फ्लोएम। अरे बात समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं मोनोकोट रूट की। मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के अंदर वेस्कुलर बंडल रेडियल है, दोनों के अंदर एपिडर्मिस मिलेगी, दोनों के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगी, दोनों के अंदर जनरल कोर्टेक्स मिलेगा, दोनों के अंदर एंडोडर्मिस मिलेगी, दोनों के अंदर पेरिसाइकल मिलेगा। क्लियर? लेकिन डाइकोट रूट क्या सुनना, कंपेयर करते हुए सुनना, जब याद रहेगा। डाइकोट रूट के अंदर जो पेरिसाइकल है वो किसकी बनी है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का कौन सा मॉडिफिकेशन? पेरेन्काइमा का कौन सा मॉडिफिकेशन? प्रोजेन्काइमा। लेकिन मोनोकोट रूट के अंदर जो पेरिसाइकल बनी होगी वो बनी होगी स्क्लेरेन्काइमा की। किसकी बनी होगी? स्क्लेरेन्काइमा की। तो ये डिफरेंस है, मोनोकोट रूट के अंदर स्क्लेरेन्काइमा की है और डाइकोट रूट के अंदर प्रोजेन्काइमा की है, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल 2 to 4 थे, यहां मोर देन 6 है, यहां 6 या मोर देन 6 है। थर्ड डिफरेंस, वहां पित्त एब्सेंट था या इनकॉन्सिपियस मतलब छोटा सा था, यहां पित्त बड़ा है, सेंटर पे बड़ा है, लार्ज है, कॉन्सिपियस है। फोर्थ डिफरेंस, वहां हेक्सागोनल जाइलम के एलिमेंट्स मिल रहे थे, यहां हमें पॉलीगोनल, यहां पर हमें गोल गोल राउंड ओवल शेप मिलेंगे। तो ये 4 डिफरेंस तो मेन डिफरेंस। चलिए, internal structure typical monocotyl root is similar to dicot root except the some difference। पहला, जाइलम बंडल यूजुअली मोर देन 6, पोलियार कंडीशन, ज्यादा मिलना 6 से। जाइलम वेसल्स अपीयर सर्कुलर एंड ओवल, वहां कैसी थी? हेक्सागोनल या पॉलीगोनल। विथ लार्ज एंड वेल डेवलप है। मोनोकोटिलिडोनस डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, तो हम जानते हैं मोनोकोट की रूट हो एस्टेमो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है। तुम एनसीईआरटी के डायग्राम में साफ देख पा रहे हो कि यहां पर जो पित्त है वो बहुत ज्यादा है, यहां पित्त बहुत ज्यादा है। क्लियर है? और ये तुम देख पा रहे हो ये वैस्कुलर बंडल है, इसको मैं बनाता हूं इधर, ये एपिडर्मिस, ये रूट हियर, हाइपोडर्मिस मिलेगी नहीं, ये जनरल कोर्टेक्स वही पेरेन्काइमा का बना है, ये एंडोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, इंटरसेलुलर सेल्स एब्सेंट होता है, ये पेरिसाइकल, क्लियर है? ये रहे वेस्कुलर बंडल, ये जाइलम जिसके अंदर बड़ा वाला जाइलम, बड़ी वाली वेसल, छोटी वेसल, छोटी वेसल, छोटी वेसल, कैसी वेसल है? ओवल शेप्ड है। और यहाँ रहा ये फ्लोएम, फिर यहाँ पर जाइलम, वेसल, 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 फिर ये रहा फ्लोएम,
अरे बात समझ पा रहे हो? कितने होंगे? मोर देन 6 होंगे, 6 या मोर देन 6 होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? रूट हियर यूनिसेलुलर, खत्म। ये डाइकोट रूट का डायग्राम है और ये मोनोकोट रूट का डायग्राम। पढ़ना भाई। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट की, कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर छोड़ो, ये स्पेशल पॉइंट का। अगर हम स्पेशल पॉइंट की बात करें, अगर हम स्पेशल पॉइंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर होती है। जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, लेकिन मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर एपिडर्मिस खत्म हो गई तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो कोटेक्स होता है, मान लीजिए प्लांट है, इस प्लांट में ये एपिडर्मिस है और ये कोटेक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए उसके अंदर एपिडर्मिस खत्म हो गई इस प्लांट के अंदर, तो वहां पर जो कोटेक्स है उसी की सेल के अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है और वही एपिडर्मिस की तरह काम करने लग जाती है, कोटेक्स की सेल। और वो भी कोटेक्स की सेल कौन सी? आउटसाइड वाली। आउटसाइड कोटेक्स जो होता है वो थिक हो जाता है और जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है और एपिडर्मिस की तरह काम करने लग जाता है, प्रोटेक्शन का काम करने लग जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एक्सोडर्मिस। तो एक्सोडर्मिस क्या है, इधर देखिए। एपिडर्मल सेल्स डेवलप रूट हेयर एंड कोल्डोप्लास्ट। जिन एपिडर्मिस से रूट हेयर डेवलप हुआ है उन सेल्स को हमने बोला है ट्राइकोब्लास्ट। क्लियर है? एज द एपिब्लेमा डाइज, अगर एपिब्लेमा मतलब एपिडर्मिस खत्म हो गई, मर गई, तो फ्यू आउटर लेयर ऑफ द कोटेक्स, या आउटर कोर की आउटर लेयर ऑफ कोटेक्स सुबेराइज हो जाती है या क्यूटिनाइज हो जाए, क्यूटिकल का डिपोजिशन हो जाता है, और इन्हीं को हम बोलने लग जाते हैं क्या? एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस यूजुअली फाउंड इन द मोनोकोट रूट। क्लियर बेटा? अब एक ही स्पेशल पॉइंट है वेलामेन। वेलामेन किसको बोलते हैं? ऑर्चिड, ऑर्चिड में एग्जांपल है वेंडा। अगर हम वेंडा की बात करें तो वहां पर मिलती है हैंगिंग रूट्स। कौन सी रूट मिलती है? हैंगिंग रूट्स। अगर ऑर्चिड या वेंडा की बात करें तो इसके अंदर ऐसे रूट मिलती है, हैंगिंग रूट मिलती है। इन रूट की बात करें तो इन रूट के अंदर क्या होता है, इन रूट के पास पावर होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ह्यूमिडिटी से, इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो बताइए ऐसी कंडीशन वाली को हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक टाइप की रूट्स मिलती है जो इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है या दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले सकती है। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं वेलामेन। वेलामेन टिश्यू मिलता है इनके अंदर। पढ़ते हैं। This dead and spongy tissue found in the aerial root या hanging roots of amphipoid, amphipoids उनको बोलते हैं जो दूसरे प्लांट में ग्रो करते हैं। एम्पीफाइड्स उनको बोलते हैं जो दूसरे प्लांट में ग्रो करते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीलेयर एपिडर्मिस। मल्टीलेयर एपिडर्मिस का मिलना हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जनरली हमें ये ऑर्चिड के अंदर या एम्पीफाइड्स के अंदर मिलता है। एम्पीफाइड्स उनको बोलते हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। इट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बाय इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन प्रोसेस का एप्लीकेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मतलब हाइग्रोस्कोपिक। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? चलिए जिसको डाउट है पूछिए बेटा, 1 मिनट है। किसमें? वेलामेन। इसमें ऑर्चिड याद रखना है। वेलामेन टिश्यू कहां मिलेगा? ऑर्चिड।
एम्पीफाइड से बेटा, एम्पीफाइड वहां होगा ऊपर, जो दूसरे प्लांटों में ग्रो करता है उनको एम्पीफाइड बोलते हैं बेटा। दूसरे प्लांट के ऊपर जो ग्रो करता है वो एम्पीफाइड्स होते हैं। हाँ हो सकते हैं, मैंने तो देखे नहीं, लेकिन हो सकते हैं। चलिए आगे चलिए। अरे मॉइस्चर भी तो वाटर ही है बेटा, जब सरफेस में जाएगा तो वाटर हो जाएगा वो। तेज प्रताप वाटर हो जाएगा वो। लेकिन डाइकोट में सेल ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है और मोनोकोट में कम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार ट्राइकोप्लास्ट बता दीजिए बेटा। एपिडर्मिस की वो सेल, एपिडर्मिस की वो सेल, एपिडर्मिस की वो सेल जो इलोंगेटेड हो जाती है और रूट हेयर बनाती है, एपिडर्मिस की उस सेल को हम एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल को जो रूट हेयर बना रही है, रूट हेयर इलोंगेटेड हो रही है, उन सेल को हमने बोला है ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट। तो बेटा डिफरेंशिएट होने से क्या मतलब है? जिसके 10 हाथ हो 10 सिर हो तो एडवांस थोड़ी है। तेज प्रताप एडवांस का मतलब C4 प्लांट पढ़ चुके हैं ना हम, मोनोकोट, डाइकोट, लाइफ साइकिल। डिफरेंशिएट होने से क्या मतलब है? किसी के 10 सिर है तो क्या ज्यादा एडवांस थोड़ी है? क्लियर है? मिलती है बेटा, परवीन मिलती है। वेलामैन कुछ भी नहीं है। मान लीजिए ये रूट है, अभी इस रूट का सेक्शन कट किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एपिडर्मिस मल्टी लेयर है। अब ये मल्टी लेयर जो एपिडर्मिस है, यही वेलामैन है। ये मल्टी लेयर जो एपिडर्मिस है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है इन्वायरमेंट से। ऐसा हमें ऑर्किड के अंदर देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लीफ। स्टार्ट करते हैं लीफ। अब यहाँ पर लीफ दो तरह की पढ़ेंगे, मोनोकोट और डाइकोट लीफ। हम साफ देखते हैं कि मोनोकोट के अंदर, डाइकोट के अंदर लीफ में डिफरेंस होता है। अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं तो देखिए मैं यहां बना रहा हूं डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के अंदर तुम्हें लीफ ऐसे दिखाई देगी, जनरली बात करें। लेकिन मोनोकोट में तुम वीट को देखो, वीट को, गेहूं को, तुम्हें उसकी लीफ ऐसे दिखाई देगी। ऐसे लीफ दिखाई देगी। तो डाइकोट के अंदर जनरली बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। और ये रहा मोनोकोट। डाइकोट के अंदर तुम लीफ को कट करोगे तो तुम लीफ को देखोगे ना, बस लीफ नहीं है। डाइकोट लीफ को अगर तुम देखोगे, डाइकोट लीफ को अगर तुम देखोगे तो उसकी दो सरफेस होती है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। दोनों में डिफरेंस होता है। अपर वाली सरफेस ज्यादा डार्क होती है, ज्यादा डार्क ग्रीन होती है, और नीचे वाली सरफेस लाइट ग्रीन होती है। तो तुम ऐसे देख के बता सकते हो कि कौन सी लोअर सरफेस है, कौन सी अपर सरफेस है, कौन अप है, कौन डाउन है। उस सरफेस को देख के बता सकते हो। डाइकोट जैसे मैंगो की लीफ ले लो, बता सकते हो, बता सकते हो। लेकिन मोनोकोट के अंदर अगर तुम गेहूं की लीफ लोगे तो दोनों तरफ लगभग एक जैसा ही कलर दिखाई देगा। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों तरफ एक जैसा ही दिखाई देगा। तो वहां ज्यादा फर्क नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर दोनों सरफेस एक जैसी है, यहाँ दोनों सरफेस अलग अलग। तो यहाँ पर दोनों सरफेस एक जैसी है तो इसको बोलेंगे आइसो बायलैटरल लीफ। यहाँ पर दोनों सरफेस अलग अलग है तो एक सरफेस अलग और एक सरफेस अलग, एक का नाम डोर्सल और एक का नाम वेंट्रल। तो ऐसी लीफ को बोलेंगे डोर्सो वेंट्रल लीफ। क्लियर? तो डोर्सो वेंट्रल लीफ हमें डाइकोट के अंदर जनरली देखने को मिलती है और आइसो बायलैटरल लीफ हमें जनरली मोनोकोट के अंदर देखने को मिलती है। डोर्सो वेंट्रल लूप बाइपेसियल होती है, दोनों पेस अलग अलग होता है, लेकिन आइसो बायलैटरल में यूकीपेसियल होती है, मतलब दोनों का पेस, दोनों का शेप, दोनों का कलर एक जैसा देखने को मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं डोर्सो वेंट्रल लीफ। डोर्सो वेंट्रल लीफ जो हमें जनरली प्रेजेंट होती है वो स्टेम के कैसे होती है? जनरली परपेंडिकुलर होती है, लेकिन आइसो बायलैटरल लीफ जनरली स्टेम के कैसे होती है? पैरेलल होती है, जनरली पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब बिल्कुल पैरेलल नहीं, पैरेलल। अपर सरफेस ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वहां क्लोरोप्लास्ट ज्यादा मिलता है, नीचे की सरफेस में क्लोरोप्लास्ट कम मिलता है। तो ऊपर की सरफेस में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो यहाँ पर ज्यादा डार्क ग्रीन होगी, नीचे कम क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो लाइट ग्रीन होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों सरफेस लगभग बराबर से सनलाइट देती है तो दोनों तरफ क्लोरोप्लास्ट बराबर मिलते हैं। यूजली प्रेजेंट इन डाइकोट एंड यूजली प्रेजेंट इन द मोनोकोट। मुझे बताइए, तुम्हें डोर्सल वेंट्रल लीफ जो होता है उसमें कलर में डिफरेंस लग रहा है? लग रहा है, मतलब बाहर से देखने पर लग रहा है दोनों अलग अलग सरफेस है। तो क्या मॉर्फोलॉजी सेम है या दोनों सरफेस की, या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अरे कलर भी तो मॉर्फोलॉजी है। तो बताइए इस मॉर्फोलॉजी का रीजन क्या एनाटॉमी है क्या? क्या ये कलर का डिफरेंस होना मतलब मॉर्फोलॉजी डिफरेंस होना, क्या इसके पीछे एनाटॉमी है क्या? यस, ये क्वेश्चन बनेगा, जब बनेगा जबरदस्त एनसीईआरटी की लाइन है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है क्योंकि इसकी एनाटॉमी भी डिफरेंट है। अपर सरफेस की एनाटॉमी अलग होगी और डोर्सल नीचे वाले सरफेस की एनाटॉमी अलग होगी। बात पकड़ा है माई? ये अभी तक हमने जो बातें की है, क्या ये बाहर बाहर की है या अंदर की है? बाहर बाहर। क्या ये मॉर्फोलॉजी डिफरेंस है क्या? यस। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ में आई तुम्हें? अरे समझ में आई? चलिए, तो डराया मत करो आप। इधर देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डोर्सी वेंट्रल लीफ। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एनाटॉमी में डिफरेंस है, तो सबसे पहले ले रहे हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। चलिए, आज का सुपर हीरो बनने का क्वेश्चन, कोई सुपर हीरो बनने का क्वेश्चन नहीं है, लल्लू क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं बताएगा वो लल्लू है। क्वेश्चन ये है कि डाइकोट के अंदर कौन सा वेनेशन मिलेगा जनरली? डाइकोट लीफ के अंदर कौन सा वेनेशन मिलेगा? गलत आंसर दो और लल्लू का ताज ले जाओ। सभी का आंसर सही है, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो देखिए बेटा, ये मिड रिप है, मेन वेन है, मेन वेन है। ये लेटरल वेन है, ये लेटरल वेन है, फिर वेनलेट्स है, वेनलेट्स है, ये लेटरल वेन है।
सबसे पहले मिड रिप से लेटरल वेन से फिर वेनलेट्स। मुझे बताइए क्या सभी वेनलेट्स, मिडरिप, लेटरल वेन, उन सबको मैं बोल रहा हूं वेन, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल। मुझे बताइए क्या सभी वेन के अंदर, चाहे वो वेनलेट्स हो, लेटरल वेन हो या मिडरिप हो, क्या सभी के अंदर वैस्कुलर बंडल होंगे? क्या सभी की साइज सेम होगी? नहीं। मिडरिप मोटा, थिक, फिर थिन 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 थिन। तो मुझे बताइए क्या सभी वैस्कुलर बंडल की साइज एक जैसी होगी? क्या सभी वैस्कुलर बंडल की साइज एक जैसी होगी? नहीं। क्लियर है आपको? ये हमने लिए कौन सी लीफ? डोर्सिवेंट्रल लीफ। अब इसका सेक्शन कट कर, इसका हम सेक्शन कट कर रहे हैं, ऐसे सेक्शन करके करके ऐसे देख रहे हैं। तो हमने देखा सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही है एपिडर्मिस, ये रही एपिडर्मिस। कौन सा टिश्यू सिस्टम है एपिडर्मिस रे भाई? आसान कर दो मुझे बता के, एपिडर्मिस कौन से टिश्यू सिस्टम में आएगा? ईटीएस, बहुत बढ़िया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्लियर बेटा? सोना मत भाई, देखो टॉपिक है लेकिन है भाई, सोना मत। जितना हो सकता है उतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे भाग भी नहीं सकते इसके अंदर। क्लियर बेटा? यहाँ तक ये एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। हम जानते हैं एपिडर्मिस के अंदर क्यूटिकल भी मिल सकता है, क्यूटिकल की लेयर भी मिल सकती है। ये क्यूटिकल क्या आ गया, कहां से आ गया, क्यों आ गया, क्या मतलब है इस क्यूटिकल का? कोई तो होगा जो बता सकता है। क्या कर देगा ये क्यूटिकल? वाटर लॉस को कम करेगा, ट्रांसप्रेशन को कम करेगा। क्लियर बेटा? अब यहां पर देखिए ये एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस है और ये वाली एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, नीचे भी क्यूटिकल की लेयर मिल सकती है लेकिन बहुत थिन होगी। और ये तो जाना पहचाना है, तुमने देखा है कई बार। क्या है ये? स्टोमेटा, गार्ड सेल। चलिए आज का 7 करोड़ का क्वेश्चन, सही बोल रहा हूं, 7 करोड़ का क्वेश्चन, 7 करोड़ का क्वेश्चन। गार्ड सेल एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है। गार्ड सेल एपिडर्मल का मॉडिफिकेशन है। गार्ड सेल एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है। गार्ड सेल एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर आ गया। बताइए डिफरेंस क्या है दोनों में, शेप के अलावा? क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है लेकिन बाकियों की सेल, एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। बहुत बड़े बेटा, अब इतने सारे आंसर आते हैं ना सही, तो फिर मैं 7 करोड़ नहीं दे सकता, तुम समझा करो मेरी मजबूरी। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कमा रहा हूँ भाई, मैं मेहनत तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। मैं पूरे पैसे तुम्हें थोड़ी दूंगा, इधर देखो। चलिए बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पर अपर सरफेस और लोअर सरफेस। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर मिजोफिल सेल मिल रही है। लीफ के सेल को हम मिजोफिल सेल बोलते हैं। मिजोफिल सेल को हम लीफ के सेल को मिजोफिल सेल बोलते हैं। ये मैंने बनाया मिजोफिल सेल। क्या ये मिजोफिल सेल तुम्हें पिलर लाइक दिखाई दे रही है? यस। क्या ये मिजोफिल सेल तुम्हें यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या ये टाइटली अटैच है क्या? यस। नीचे की तरफ भी मिजोफिल सेल है लेकिन वो थोड़ी लूज अटैच है।
क्या लूज अटैच है? यस। क्या इंटर सेलुलर स्पेस दिख रहा है? यस दिख रहा है। क्या तुम्हें सब स्टोमेटल कैविटी दिखाई दे रही है? यस। क्या इंटर सेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है? यस। तो बताइए, ये भी मेसोफिल, पर्पल कलर भी मेसोफिल सेल और ब्लू कलर भी मेसोफिल सेल, लेकिन दोनों में रात दिन का फर्क है। दिन का या रात का, या दिन रात का? दिन रात का फर्क है। तो क्या दोनों सेल को एक ही नाम दे दें? नहीं, एक को बोलेंगे पैलिसलेड और एक को बोलेंगे स्पॉन्जी। दोनों मेसोफिल सेल है, लेकिन डोर्सी वेंट्रल सेल के अंदर मेसोफिल डिफरेंशिएट बिटवीन पैलिसलेड एंड स्पॉन्जी सेल। पता नहीं किसी स्टूडेंट का डाउट था बहुत दिनों से पैलिसलेड क्या होता है सर, स्पॉन्जी क्या होता है, क्या आज समझ में आ गया? बिना बताए तुमसे क्वेश्चन में पूछता हूं, बिना बताए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या बताइए किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, पैलिसलेड के अंदर या स्पॉन्जी के अंदर?